द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। प्रभु जब तुम मेरे पिता बन गए तुम जगत पिता हो। त्वमेव माता च पिता तुम्हें। प्रभु तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे बंधु बांधव सब सखा। प्रभु तुम ही हो मेरे। तुम्हें विद्या त्रिगुणम तुम्हें। प्रभु विद्या बुद्धि बल धन जो कुछ भी हो प्रभु आप ही हो मेरे। तुमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु केवल आप ही मेरे हैं, केवल तुम ही मेरे हैं। तो उसी समय ध्रुव जी से कहा तुम अपने मन में गिलानी करके आए थे भजन करने के लिए। गिलान सहित जपेऊ हरि नामू। गिलानी के सहित भगवान का नाम जपा ध्रुव जी ने, जो गिलानी से आए थे, जो कि राज्य से दुखी होकर के आए थे ध्रुव जी। तो भगवान विष्णु ने कहा ध्रुव तू जब राज्य से चला गिलानी करके तो मैं सबसे पहले तुझे राजा बनाता हूं अयोध्या का। पहले राज भोगना और राज भोगने के बाद में मैं तुझे वो पद दे रहा हूं ध्रुव पद, जो कि जहां सप्त ऋषियों से ऊंचा आसन है, जहां 9 ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं, वो स्थान मैं तुझे दे रहा हूं। पहले राज भोगो, राज भोगने के बाद में फिर मेरे धाम के लिए आ जाएगा। ध्रुव जी वहां से चले आए। मैया जब पता पड़ा उत्तानपाद को तो रथ भेजा है और रथ में मैया सुनीति और ध्रुव जी को बड़े सम्मान के साथ में महलों में लाए और ध्रुव को राजा बना दिया। उत्तानपाद में राज्य सौंप दिया कि पुत्र अब मैं भजन करूंगा, राज्य तुम करो। तो 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। कितना? 36,000 वर्ष तक। एक बार जो सुरची का पुत्र है यानी ध्रुव जी का छोटा भाई उत्तम, एक दिन वो कुबेर की फूल बगिया में गए थे, बगीचे में। तो उत्तम उनके बगीचे को उजाड़ने लगे। तो कुबेर के यक्षों ने पकड़ करके उत्तम को मार दिया। जब ध्रुव जी को पता पड़ा कि मेरे भाई का वध कर दिया यक्षों ने, तो ध्रुव जी अपनी सेना को लेकर के कुबेर के लोक पर चढ़ाई कर दी। अब दोनों ही भगवान के परम भक्त हैं। ध्रुव भी भगवान के भक्त हैं, कुबेर भी भगवान के परम भक्त हैं। आज दो भगवान के भक्तों के बीच में युद्ध प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। उसी समय ब्रह्मा जी आए, स्वयं भव मनु आए हैं और कहा पुत्र तुम दोनों ही भगवान के परम भक्त हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जन की हानि हो जाएगी। इस युद्ध को यहीं रोक दो। युद्ध को विराम दे दिया। ध्रुव जी आ गए और अब ध्रुव का राज्य पूर्ण हुआ। तो भगवान के धाम से भगवान ने अपना विमान भेजा है पार्षदों को साथ में लेकर के। विमान लेकर के आए पार्षद और ध्रुव जी से कहा महाराज अब तुम्हारा राज्य पूर्ण हो गया, अब अपने धाम को चलो। उसी समय अपने पुत्र उत्कल को बुलाया ध्रुव जी ने। उत्कल को राज्य सौंप दिया। चलने के लिए तैयार हुए। उसी क्षण काल भगवान आकर के खड़ा हुआ है। काल भगवान ने कहा महाराज यहाँ मेरा राज्य है,
और मेरे राज्य से आप ऐसे नहीं जाएंगे, पहले मुझसे स्पर्श करना होगा तब जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा उस काल से कि काल तू अपना सर नीचा कर, ये भगवान के परम भक्त का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अपना सर नीचा कर। तो काल भगवान ने अपना सर नीचा किया, उसी समय इशारा किया। वो क्या देखते हो ध्रुव जी, चलो। तो काल भगवान के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी रथ में चढ़ गए। जो भगवान, पुजारी समझ में आ रही है, जो भगवान के परम भक्त हैं, ऐसे भक्तों का ये काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान के भक्तों के लिए तो भगवान के स्वयं पार्षद आते हैं देने के लिए। अब ध्रुव जी रथ में बैठे हुए हैं और भगवान के धाम को जा रहे हैं। ध्रुव जी को मन में विचार आया कि जिस मां की वजह से, जिस मां ने मुझे भेजा था भगवान का भजन करने के लिए, आज उसी मां की कृपा से मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं। लेकिन जिस मां ने 9 महीने मुझे अपने गर्भ में रखा, जिस मां ने मेरे लिए इतने कष्ट भोगे, मेरी मैया दासी तक बनी, वो मेरी मैया न जाने किस लोक में गई होगी, न जाने कहां होगी मेरी वो मां। अपनी मां का स्मरण करके ध्रुव जी रोने लगे। रथ में बैठ करके ध्रुव जी रोने लगे। उसी समय भगवान के पार्षद कहने लगे, महाराज आप रो रहे हैं कि हाँ, जिस मां ने मुझे जन्म दिया, जिस मां की कृपा से आज मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ, वो मेरी मैया न जाने किस लोक में भटक रही होगी, न जाने कहां होगी, वो कहां गई होगी। तो उसी क्षण भगवान के पार्षद कहने लगे, अरे महाराज, आप भगवान के परम भक्त हैं और भगवान का ये नियम है कि भगवान का भक्त जिस किसी से संबंध मानता हो, उसने शायद चाहे जीवन में कभी भजन न किया हो, और वो भगवान का भक्त उससे संबंध मानता हो, तब भी उसका कल्याण हो जाता है। तो वो जन्म देने वाली माँ है, तुम उससे संबंध मानते हो। महाराज देखो, वो सामने जो विमान जा रहा है, उस विमान में तुम्हारी मैया सुनीति बैठ करके जा रही है, वो तुमसे पहले भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। बंधुओं, इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमारे घर में, हमारे परिवार में एक भगवान का भक्त हो और हम उस भक्त से संबंध बनाते रखते हो, और भक्त हमसे संबंध मानता हो, चाहे हमने कभी भजन ध्यान नहीं किया है, लेकिन भगवान का भक्त हमसे संबंध मानता हो, तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा, तब भी कल्याण हो जाएगा। आज मैया के दर्शन करा दिए हैं और मैया भगवान के धाम में पहले रथ सुनीति का पहुंचा है, और ध्रुव जी जाकर के और अपने ध्रुव पद के लिए प्राप्त हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। एक कीर्तन गाएंगे और कीर्तन के बाद में पुनः दूसरी कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों से गाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हम तुम सभी अपने मन को लेकर के भगवान के चरणों में चलते हैं। तो सभी लोग चलेंगे ना वृंदावन धाम, सभी चलेंगे ना? हाँ, सबको चलना है। अरे तन से नहीं तो मन से ही चलो।
बोलिए की जय हो। मैं तो चली रे वृंदावन धाम, मुझे कोई रोको ना। मैं तो चली रे वृंदावन धाम, मुझे कोई रोको ना। मैं तो चली रे हरि के धाम, मुझे कोई रोको